अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप हैरान हो रहे होंगे कि सेट हमारा चेंज हो गया है। कहाँ पे हम बैठ के कहीं और किया करते थे वीलॉग, आज हम किसी और जगह। तो बेसिकली ये मैं अपने घर की छत के ऊपर कर रहा हूँ और उस छत के ऊपर ये जो शेड है ये सोलर सिस्टम का शेड है और उसको हमने बड़ा अच्छा इसको इस एंगल से यूटिलाइज कर लिया है कि ये हमारा रूफ टॉप गार्डन बन गया है। कि मकसद क्या है हमारा यहाँ बैठने का, तो ये देखिए मेरे पास 2 बिजली के बिल हैं। चूंकि बिजली दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है और अफोर्डेबिलिटी मुतासर हो रही है, इसको बिजली को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी अगर आप ये देखें कि ये मेरा बिल जो आपके सामने है, इसमें हम इस घर में पिछले साल शिफ्ट हुए तो उस वक्त शुरू में जब मिस्त्री मजदूर वगैरह काम कर रहे थे, घर की रेनोवेशन चल रही थी, तो बिल थोड़ा था। लेकिन उसके बाद जब ज़रा यहाँ पे बाकी काम शुरू हुए तो बिल बढ़ के पहले जो 2000 रुपये था बढ़ के 19,161 रुपये हो गया। लेकिन ये 1 मीटर का बिल था। दूसरे मीटर का बिल जो था मेरा वो था 20,242, यानी तकरीबन 40,000 बिल उस वक्त शुरू हुआ जब हम अभी पार्शली शिफ्ट हुए थे। लेकिन जब हम बाकायदा शिफ्ट हो गए तो 1 मीटर का बिल मेरा आ गया 33,351 और दूसरे का आ गया मेरा 16,964, 40 से 50,000 हुआ। अगले महीने 42,214 1 मीटर का बिल और दूसरे का 28,349 रुपये, यानी तकरीबन 70,000 पे पहुंच गया। उससे अगले महीने 50,938 1 मीटर का बिल और 29,532 रुपये दूसरे मीटर का बिल, यानी तकरीबन 80,000 पे पहुंच गए। तो इस तरह मेरा बिल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और बिजली अफोर्ड करनी मुश्किल हो गई। फिर हमने क्या सोचा, हमने कहा कि हमें सोलर पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा लिया। 3 सितंबर 2022 को मेरा सोलर सिस्टम ऑपरेशनल हो गया और जो थोड़े दिनों की हमने बिजली कंज्यूम की हुई थी उसका मेरा जो बिल आया वो 6,949 रुपये आया। 1 मीटर का जो दूसरे मीटर पे हमने की हुई थी उसका 9,810 रुपये आया, यानी तकरीबन जो पहले महीने मेरा बिल 80,000 से कम होके 15-16,000 रुपये आ गया। लेकिन असल मज़ा अक्टूबर से शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 2022 में मेरा जो बिल आया वो आया 351 रुपये। जैसे ही हमारा सोलर पे हम कन्वर्ट हुए तो सारा लोड हमने 1 मीटर पे हमने मुंतकिल कर दिया। नेट मीटरिंग शुरू हो गई और सारा लोड घर का 1 मीटर पे आ गया। दूसरा मीटर हमारा स्पेयर हो गया। सितंबर से अक्टूबर से ऑनवर्ड इसका बिल कभी 275 रुपये मेरा आया, कभी 144 रुपये आया, जो तकरीबन मीटर रेंट ही समझ लें। ये मीटर मेरा स्पेयर पड़ा हुआ है। लेकिन जो इस मीटर का है जिस पे मेरा सोलर चल रहा है, जिस पे मेरे सारे घर का लोड चल रहा है, अब उसका जरा बिल चेक करें, आपको मजा आएगा देख के। अक्टूबर का बिल मेरा 351 रुपये, नवंबर का बिल मेरा 211 रुपये, नवंबर 2022। दिसंबर 2022 में हमने -33,061 रुपये ये बिल आया, यानी अब हमने नवंबर में 33,000 रुपये वापडा से लेने हैं। और जो इस बार वाला बिल है जो कि अप्रैल का बिल है, अप्रैल में मैंने 67,598 रुपये ये क्रेडिट लिखा हुआ है, ये मैंने लेने हैं उनसे, प्लस -1508 यूनिट भी लेने हैं। और जो इस महीने मैंने बिजली एक्सपोर्ट की है 1890 यूनिट मैंने एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि अगले महीने ये -1500 और 1890 यानी कोई 3400 यूनिट मेरे वापडा की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर उससे अगले महीने और बढ़ जाएंगे। तो यानी अब मुझे बिल नहीं देना पड़ रहा, बल्कि मैंने उनसे पैसे लेने हैं।
ये थी स्टोरी जो कि आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी थी उन लोगों के लिए जो बिजली के बिलों से तंग है। उनको मैंने इसलिए ये सारी इतनी लंबी तमहीद बांधी है ताकि मैं एक मिसाल के साथ साबित कर सकूं कि मैंने सोलर लगवाया, लगवाने के बाद मैंने उसे 6-7 महीने आजमाया। जब मेरी तसल्ली हुई है तो फिर आज मैंने कहा कि ये वीलॉग आपके साथ शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि जी सोलर लगवाने का आपको किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। अब आपके जो सवाल हैं वो सवाल क्या क्या हैं कि लगा कितने का है, हमें लगवाना कौन सा चाहिए, इसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें हाइब्रिड लगवाना चाहिए या ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, या जो लोग सोलर से सेटिस्फाई नहीं है उनमें क्या खराबियां हो सकती हैं, और इसमें अगर कोई धोखा हो सकता है तो वो किस किस्म का हो सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने अपने साथ आज एक सोलर एक्सपर्ट को इनवाइट किया है जो कि आपके उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो आपके ज़हन में आते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद साहब जो कि हमारे दोस्त हैं, सोलर एक्सपर्ट हैं, और हमारे घर पे जो सोलर सिस्टम लगाया है वो भी इश्तियाक साहब ने लगाया है। तो इनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो आपके ज़हन में आ सकते हैं। तो पहला सवाल कि हमें कौन से सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, ऑन ग्रिड की तरफ या हाइब्रिड की तरफ, और दोनों में फ़र्क क्या है? जी, जो हाइब्रिड सिस्टम होता है ये बैटरी वाला सिस्टम है, और जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो हम ग्रीन मीटर के साथ लगा के देते हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम में कुछ बेनिफिट हैं इस तरह के, जैसे वो लाइट जाने पे बंद नहीं होता, और जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये लाइट जाने पे बंद हो जाता है, बट इसकी एफिशिएंसी हाइब्रिड इन्वर्टर से कई गुना बेहतर है। और किन लोगों को हाइब्रिड पे जाना चाहिए और किन को ऑन ग्रिड पे जाना चाहिए? जिस कस्टमर का यूज़ कम हो, यानी कि एक एसी चलाना हो और साथ कुछ घर का लाइटनिंग वगैरह का लोड चलाना हो, दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जिनका यूज़ जो है 300 से 400 यूनिट का हो, उनको हाइब्रिड पे जाना चाहिए। ठीक हो गया। जिन दोस्तों का जो यूजेज है वो 300-400 यूनिट से ज़्यादा हो, हाँ, यानी कि उनका घर 10 मरले का हो, कनाल का हो, जहाँ पे यूजेज ज़्यादा होता है, को 1000-1500 यूनिट का बिलिंग होती है, उनको लाजमी तौर पे ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उस पर लोड सैंक्शन लगती है। हाइब्रिड सिस्टम पे आप उसकी लिमिट से ज़्यादा लोड नहीं चला सकते। दूसरे लफ्ज़ों में इसको समझाऊं कि अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है तो आप किसी भी सूरत 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड उसके ऊपर नहीं चला सकते। ठीक हो गया। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये हमने मेन के साथ कनेक्ट करना होता है, इसमें आपके घर की हर चीज़ सोलर के ऊपर चली जाती है। ठीक। और ये सिस्टम होता है 3 फेस, तो आपकी जो वायरिंग है वो भी एज इट इज़ रह जाती है, आपकी लोड बैलेंसिंग भी रह जाती है, और ये सिस्टम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ चल रहा होता है, तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हम हासिल कर लेते हैं और ये मैक्सिमम रिजल्ट के ऊपर चलता है। ठीक, यानी अगर हम सादे अल्फाज में ये कहें कि अगर तो आपने इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कि अब हमारी बिजली की पैदावार कम हो रही है तो अब हमने फटाफट फलाना पंखा बंद कर देना है, फलाना एसी बंद कर देना है, फलानी मोटर बंद कर देनी है, तो अब हमने उसके तहत चलना है। लेकिन अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर हाइब्रिड सिस्टम आपके लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आम तौर पे हमने देखा है कि जो कनाल का घर होता है वहाँ पे एक टाइम में 3 से 4 एसी चल रहे होते हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इतना लोड एक टाइम में नहीं चला सकता। कुछ दोस्त ये सजेस्ट करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम पैरेलल करके लगा देते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपका जो सारा लोड है वो एक फेस के ऊपर आ जाता है, तो उसको आपकी वायरिंग की जो सीक्वेंस है वो सारी की सारी आउट हो जाती है। ठीक है। लोड बैलेंसिंग आउट हो जाती है। फिर उसके साथ जो बैटरीज होती हैं, जब लोड बैटरीज के ऊपर जाता है तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस लोड को बेयर कर लें, वहाँ पे एरर आना शुरू हो जाते हैं।
फिर इसमें तीसरा ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एक टाइम के बाद यानी 2 साल के बाद बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ती हैं। अब जो बैटरीज हैं इनकी एक मेजर कॉस्ट होती है। तो जब हम पे बैक्स बनाते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर हमारा पे बैक पीरियड नहीं बनता। जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, दिस मीन्स कि उसके साथ बैटरी तो होती नहीं है। उसमें जो हमारा स्टोरेज बैंक है वो हमारा नेशनल ग्रिड हो जाता है। ठीक हो गया। हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चल रहे होते हैं, उसमें लोड मैनेजमेंट की हैजल भी हमें नहीं रहती और उसमें पे बैक पीरियड भी बहुत बेहतर हो जाता है। आमतौर पे हमने जो कैलकुलेट किया है कि एक कोई भी सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो पे बैक पीरियड है वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो पे बैक पीरियड है हमारे सिस्टम्स का वो 3.5 ईयर्स है। इसको हमने डिफरेंट डाटा कंपाइल करके इसको हमने चेक किया है और ये 3.5 ईयर में सिस्टम आपकी जो कॉस्ट है इसको कवर कर देता है और इसकी लाइफ 25 ईयर्स तक है। 10 ईयर्स तक वारंटी है, 25 ईयर्स तक इसकी लाइफ है। और जो सोलर इन्वर्टर है इवन उसकी भी आपकी जो है 5 ईयर्स तक वारंटी है। दिस मीन्स कि वारंटी के अंदर सिस्टम अपनी सारी जो कॉस्ट है उसको पे बैक कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। यानी इसको हम मज़ीद अगर आसान करें अपने व्यूअर्स के लिए तो ये है कि जिन लोगों ने बिजली के बिल की बचत करनी है, जो चाहते हैं कि उनका बिल ज़ीरो हो जाए मेरी तरह, तो वो ऑन ग्रिड पे चल जाएं, हाइब्रिड पे ना जाएं, बगैर बैटरियों वाले पे जाएं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा जी। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमारे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमारे से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, हमने 1 मिनट भी बगैर बिजली के नहीं बैठना या 1 मिनट भी हमने बगैर एसी के नहीं गुजारना, वो हाइब्रिड पे जाएं, लेकिन फिर उसकी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़ेगी। उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी अपने लोड को मैनेज करने की सूरत में और फिर 2 साल बाद बैटरियों को चेंज करने की सूरत में भी। बिल्कुल ऐसे है जी, बैटरियां चेंज करने की सूरत में। और मैंने नाज़रीन यहाँ पे क्या किया, मेरे से भी यही सवाल किया था इश्तियाक साहब ने कि आपका पर्पज़ क्या है, कि आप अपना बिल ज़ीरो करना चाहते हैं या आप नॉन स्टॉप बिजली की सप्लाई चाहते हैं। तो मैंने उन्हें क्या कहा, मैंने उन्हें कहा कि देखें कि मेरे पास ऑलरेडी यूपीएस घर पे मौजूद है, 2 बड़ी बैटरियां उसके साथ कनेक्टेड हैं और अगर 8 घंटे बत्ती ना आए, 8 घंटे के लिए लाइट भी चल जाए, तो भी मेरा यूपीएस जो है वो मेरे घर का लोड आराम से मैनेज कर लेता है। मेरे जो पंखे हैं वो भी खाली 30 वाट्स लेते हैं, मेरे जो घर एलईडी लाइट्स लगी हैं वो 8 वाट की हैं। तो मेरा लोड पहले ही बहुत मिनिमम है और वो मेरा यूपीएस पे बड़े ही कंफर्टेबली मैनेज हो जाता है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लाइट चल जाए तो मेरा यूपीएस तो साथ चलता रहेगा। तो मैं इस ऑन ग्रिड वाले सिस्टम पे जाऊंगा और इसलिए मैं आ गया। अगर हम उस पे हाइब्रिड पे चले जाते तो मेरी बिल की इतनी बचत हो सकती थी। आप हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाके अपने बिल का मैक्सिमम जो है वो 40% तक बचा सकते हैं। जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, अगर हम हाइब्रिड सिस्टम पे होते तो ये रिजल्ट इससे टोटली डिफरेंट होते। इसको मैं आसानी के लिए कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा कि जो हाइब्रिड सिस्टम होता है ये सूरज निकलने से आधा घंटा बाद स्टार्ट होता है और सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पहले ये बंद हो जाता है। मेरा तो उसी वक्त पहली किरण आती है तो मेरा जो सिस्टम है वो बिजली बनाना शुरू कर देता है, मोबाइल एप्लीकेशन मुझे बता रही होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसका जो सोलर पीरियड होता है यानी जो सोलर डे होता है वो 10 आवर्स का होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक हो गया। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसको हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि इसका जो सोलर डे है वो 20 आवर्स का हो सकता है। अब 20 आवर्स का कैसे होगा? आपका जो नेशनल ग्रिड है वो आपका स्टोरेज बैंक है। ठीक हो गया। आपकी जितनी एक्स्ट्रा बिजली है वो नेशनल ग्रिड में फीड इन हो रही है। ठीक हो गया। आपका जो बिल है उसमें पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का टैरिफ लगता है। यस। आपका जो ऑफ पीक आवर्स का टैरिफ है वो 20 घंटे का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आपका यूनिट में से यूनिट एडजस्ट होता है। यस। तो दिस मीन्स आपका सोलर आवर तो फिर 20 आवर्स हो गया ना? यार आपने कितनी अच्छी बात बताई, अब समझ आ गई मुझे। बिल्कुल बेहतरीन, ये अच्छा पॉइंट आपने क्लियर किया। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमने सोलर लगवा लिया है तो
ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇदा? आपसे भी सवाल होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी। बेसिकली सोलर लगाना मुश्किल नहीं है, सोलर की कैलकुलेशन कि सोलर किस तरह का लगाना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोलर हर बंदा लगा सकता है, हर बंदा लगवा सकता है, लेकिन हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। लेट्स से आपकी ज़रूरत थी ऑन ग्रिड सिस्टम की, अगर उस वक़्त आपका कंसल्टेंट आपको हाइब्रिड सिस्टम कंसल्ट कर देता, यस, तो आपने एक टेंशन में आ जाना था। हाँ। आपने अपने दोस्तों को भी कहना था कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। जिस कस्टमर को हाइब्रिड की ज़रूरत है, अगर आप उसको ऑन ग्रिड पे ले जाएं, उसकी ऑन ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके लिए तो वो सिस्टम यूज़लेस है। बिल्कुल ठीक बात। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको यूज़ कितना करते हैं। सबसे पहले जो आपका कंसल्टेंट होगा वो आपकी कंजम्पशन की एवरेज निकालेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सजेस्ट करेगा कि सिस्टम आपके लिए हाइब्रिड फिजिबल है या ऑन ग्रिड फिजिबल है। फिर इसमें एक एक चीज़ जो है वो मैटर करती है। आप सिस्टम को लगा किस तरह से रहे हैं, आप सिस्टम को किस एंगल पे लगा रहे हैं, आप सिस्टम की केबलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आप सेफ्टीज़ किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। तो जो हर चीज़ है ये मैटर करती है। बाज़ मैंने देखा है कि सिस्टम में कस्टमर पैनल्स बहुत अच्छे लगा लेता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं ले सकता। बाज़ इन्वर्टर जो है वो बहुत अच्छा लगा लेता है लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। तो इसमें सिस्टम को लगाना और सिस्टम को कैलिब्रेट करना, ये दोनों ही इतने ही अहम हैं रिज़ल्ट लेने के लिए। इसमें से अगर कोई एक पॉइंट भी वीक होगा तो आप अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं ले सकते। नाज़रीन, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक अच्छा कंसल्टेंट मिल गया और जिसने मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ा दी और मुझे 2 + 2 4 की तरह समझ आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें साथ कुछ एडिशन और किया। वो क्या किया कि मेरी रिक्वायरमेंट तो शायद 5 kV से भी पूरी हो सकती थी, लेकिन मैंने सिस्टम बड़ा लगवाया ताकि कल को मेरी यूजेज भी बढ़ जाए। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, होता ये है कि जब हम सोलर लगवा लेते हैं तो हम थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि यार हम तो सोलर लगा लिया सी, हम एसी की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं जो नॉर्मल डेज में हम एहतियात करते हैं। तो अब हम जब एसी बढ़ा देते हैं तो पता चले कि हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस करने थे उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो फिर हमें बिल देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ जब मुझे इश्तियाक साहब ने समझाई तो इन्होंने कहा कि अगर आप बिल 0 चाहते हैं तो फिर आप सिस्टम बड़ा करें ताकि आप बिला झिझक जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर लें तो आप बिल 0 देंगे। तो वो मेरे साथ फिर हो गया। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो वो जो जो कमिटमेंट्स मेरे साथ की गई थी उससे बढ़ के मेरे सिस्टम ने प्रोड्यूस किया, उससे ज़्यादा बेहतर मुझे उस सिस्टम ने परफॉर्म करके दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो पैनल्स हैं ये कौन कौन सी कंपनी के सबसे अच्छे होते हैं, किसके लेने चाहिए, इन्वर्टर कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, ये भी लोगों का एक सवाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो आपके AEDB से अप्रूव्ड पैनल हैं, यानी कि जिस पे हम नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं लेकिन जो हमारे टेस्टेड हैं जिनके रिज़ल्ट से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, उसमें लॉन्गी सोलर, ये पैनल का रिज़ल्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके बाद कैनेडियन सोलर है, ये कैनेडियन सोलर चाइना का है। हाँ। ये कनाडा का नहीं है। आमतौर पे दोस्त समझते हैं कि ये कैनेडियन सोलर है, शायद ये कनाडा से इंपोर्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। कैनेडियन है लेकिन इसका कैनेडियन है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद जिनको का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और फिर इसके बाद JA सोलर, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा भी पैनल्स हैं लेकिन आमतौर पे हम इन 4 को यूज़ कर रहे हैं। अब इन्वर्टर्स में आ जाते हैं जब, तो इन्वर्टर्स में जो सबसे ऊपर वाली क्लास है जो आपकी डोमेस्टिक यूज़ के लिए होती है, उसमें हवावे, ये टॉप लाइन है, गुडवी, सनग्रो, इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी हाई हैं।
आम इन्वर्टर की निस्बत, यानी कि आप कह लें कि एक आम इन्वर्टर से आलमोस्ट इनकी प्राइसेस जो हैं वो 2 टाइम्स हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा होंगी। इसके बाद जो एक एवरेज कॉस्ट में आता है, जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन वो उन्होंने एक मतलब एवरेज क्लास में रखा है, उसमें आपका आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ग्रो वॉट है, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपका सोफार है, सैज है, और अगर हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड पे जाना हो तो फिर जो मेरी रिकमेंडेशन है ना वो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है, ये इन्वरेक्स का मॉडल है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। तो जब हम सोलर पैनल लगाते हैं तो जब हम अच्छा पैनल लगाते हैं ना तो हमारे इन्वर्टर का इंतखाब भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर हम सोलर पैनल बहुत अच्छा लगा देंगे लेकिन हमारा इन्वर्टर का इंतखाब अच्छा नहीं होगा तो भी हम रिजल्ट नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से इन्वर्टर बहुत अच्छा लगा के अगर पैनल का इंतखाब अच्छा नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं ले सकते। अच्छा, इन दोनों के अलावा ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो फिर भी रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता तो क्या है कि या उससे कैलिब्रेट नहीं हुआ या उससे कनेक्शन ठीक नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए थे। यानी अगर आपने पैनल्स अच्छे ले लिए हैं और साथ इन्वर्टर भी अच्छा ले लिया है और साथ कंसल्टेंट अच्छा नहीं लिया तो फिर यही कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये भी बताएं कि हर बंदे को तो इश्तियाक साहब की सहूलत मैसर नहीं, ये आपकी मोहब्बत है वैसे मैं आपका नंबर वगैरह वो हम यहाँ पे नीचे देंगे ताकि आपसे किसी ने भी रहनुमाई लेनी है तो आप मेरे रेफरेंस से जब इश्तियाक साहब को फ़ोन करेंगे तो ये आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ, और बेहतरीन सिस्टम अगर आप इनकी खिदमात एक्वायर करना चाहेंगे तो ये आपको सर्विस भी देंगे, लेकिन मशवरे के लिए भी हाजिर हैं ये। बिल्कुल ऐसा ही होगा जी इंशाल्लाह। और लेकिन फिर भी अगर हमने कोई कंसल्टेंट हमने एक्वायर करना है, किसी की सर्विसेज हायर करनी है, किसी सोलर कंपनी का इंतखाब करना है, तो हमने उसमें क्या खूबियां देखनी है, हम कैसे जांच लें कि ये बंदा जो है ये ठीक है ये नहीं ठीक। देखें, जब आप किसी भी दोस्त से मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहली मुलाकात में ही क्लियर हो जाती हैं। जो चीज़ों को सही समझता नहीं है ना वो चीज़ें सही लगा भी नहीं सकता। तो अगर तो आपके पास सेल्स वाला बंदा आएगा तो वो अपनी सेल के ऊपर फोकस करेगा, वो आपके सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। हाँ, वो तो सबज बाग दिखाएगा इंश्योरेंस एजेंट की तरह जी। और अगर आपके पास टेक्निकल बंदा आएगा तो वो आपसे बार्गेन करेगा इस चीज़ के ऊपर कि आपको सॉल्यूशन बेहतर कैसे दिया जाए। अच्छा, मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहूँगा। जैसे हमारी पहली जब मुलाकात हुई थी उस वक्त मुख्तलिफ लोग थे आपके पास, काफ़ी सारे, आपने माशाल्लाह आपका जितना बड़ा नेटवर्क है तो लोग तो आपके पास आने के बड़े ख्वाहिशमंद थे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने आपसे हमारी मुलाकात करवा दी और अल्लाह ताला ऐसे ही रखें। तो उस वक्त भी देखें, आई थिंक सो, मुझे जो अच्छी तरह याद आ रहा है आप भी एक हाइब्रिड सिस्टम का ही सोच रहे थे। मुझे ही सोच रहा था हाइब्रिड सिस्टम लगा दिया जाए ना। और ये तो भला हो, हमारे दोस्त हैं मोटरवे पुलिस में है मुकीत डोगर साहब, कि उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त से आपको मिलवाता हूं जिसने मेरे 3 घरों में लगाया। बिल्कुल। और वो आपको लेके आ गए। उससे पहले मैं बहुत सारी कंपनियों से बहुत ज्यादा कोटेशन में ले चुका हुआ था जी। बिल्कुल, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो शायद आप भी हाइब्रिड पे चले जाते हैं जी। जैसे मैंने बताया कि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि भी इसमें मेरी मैक्सिमम बिजली बच जानी है, शायद आप नेट मीटरिंग पे ना जाते, सिंगल फेस मीटर था तो सिंगल फेस मीटर पे हाइब्रिड लग जाता तो आज आप इसी तरह बिलिंग दे रहे होते। तो उसमें फिर ये होता है कि आपने ये देखना है कि सबसे पहले तो जो बंदा आपसे मिल रहा है वो कितना टेक्निकल है, उसको खुद कितनी ग्रिप है चीज़ों के ऊपर। दूसरा उसके बाद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि कहीं ये ना हो कि आपसे सिस्टम लेने के बाद वो सिस्टम को आगे सेल आउट कर दे। हाँ, यानी ठीक है कि सबलेट कर दे, मुझे फांस ले और उसके बाद किसी और बंदे के पास जाए उसे कहे कि ना ला दो, मेरे अंदरों है इन्ने लाख मैनू दे दो। बिल्कुल ऐसे ही है।
यस। अब अगर उसके पास अपनी टेक्निकल टीम नहीं है तो वो आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक और बात। हमारी खुशकिस्मती ये है कि मैंने जब ये पंजाब इंजीनियरिंग जब मैंने बनाई थी तो मेरा जो है ना बिल्कुल एक ये क्लियर कट मोटो था कि हमने इसको खिदमत के लिए बनाया है। देखिए रिस्क तो हमने कमाना है, लेकिन हमने ये सोचा कि हमने जायज़ तरीके से कमाना है और इसको हमने इस शोबे को खिदमत के शोबे में लेके जाना है, क्योंकि इस शोबे में पढ़े लिखे लोग कम हैं। लोग यहाँ पे देखते हैं कस्टमर आया इससे लाख रुपए कमाओ, बस उसके बाद कस्टमर देखें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो सिस्टम दें उस सिस्टम को पूरा कवर अप दें। अगर कोई मसला आता है तो हम नए सिस्टम से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हमने कैसे देखना है। तो एक तो मैं बहुत सारी चीज़ें खुद देखता हूँ क्योंकि मेरा खुद भी टेक्निकल बैकग्राउंड है। इसके बावजूद मैंने जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर किया है। काशिफ वली साहब हैं जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और उन्होंने जर्मनी से पावर में मास्टर्स किया हुआ है। वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और मेरे कंसल्टेंट भी हैं और मेरे भाई भी हैं। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो वो सारे मामलात को देख रहे हैं। उनके अंडर हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है। इसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर है। हम जब भी स्ट्रक्चर लगाते हैं हम उसके विंड प्रेशर्स चेक करते हैं, हम उसके एयर वेंट्स देखते हैं कि इसके ऊपर कितना प्रेशर इसके ऊपर बन सकता है, किस तरह से हमने इसको मेंटेन रखवाना है हाई राइज स्ट्रक्चर्स को। अमीन साहब की सूरत में अमीन साहब हैं हमारे पास, कासम साहब हैं और हमारे जो सबसे सीनियर हैं अकमल मली साहब हैं जिनकी आपसे मुलाकात भी हुई थी। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सीनियर टीम है इससे रिलेटेड भी। तो ये जब सारे लोग मिल के काम करते हैं और एक खिदमत के जज्बे से करते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बेहतर रिजल्ट आपको दे देते हैं। अच्छा इश्तियाक साहब ये बताएं, क्योंकि हमारे प्यार करने वाले, हमारे पे ट्रस्ट करने वाले लाखों लोग हैं, बल्कि लाखों घराने हैं। अब उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया हुआ है और उनको को प्रॉब्लम भी आ रही है और उनके ज़हन में ये वीलॉग देखते हुए बहुत से सवाल भी ज़हन में आ रहे होंगे जो कि मैं शायद उनकी नुमाइंदगी पूरी तरह से नहीं अदा कर पा रहा और मैं वो सवाल नहीं आपसे पूछ पा रहा। तो अगर उन्होंने आपसे कोई राब्ता करना हो, उन्हें कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मोहसिन भाई, आपके रेफरेंस से सबसे पहले तो मैं उनको क्या हेल्प कर सकता हूँ। जो दोस्त नए सिस्टम का कंसल्ट करेंगे उनको तो मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह से आपका सिस्टम लगा है ना, इसी तरह से ही सिस्टम लगाया जाए, इसी तरह से उनको कंसल्ट किया जाए और यही सोच के लगाया जाए कि ये सिस्टम मोहसिन भाई के घर में लग रहा है। जो आपका रेफरेंस होगा वो हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना आपके लिए होगा और बहुत ज़रूरी। और इंशाल्लाह ताला हम कभी भी कोई ऐसे ट्रस्ट डेफिसिट में नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपकी ऑनर ही होगी जहाँ भी आपके रेफरेंस से जाएंगे। और बिल्कुल दोस्त जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो कंसल्ट कर सकते हैं। और अब रहेगी जो कि जिन दोस्तों का सिस्टम लगा हुआ है उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। वाह। यानी कि उनका सिस्टम अगर लगा हुआ है, वो सिस्टम सही डिज़ाइन नहीं हुआ तो मैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ कर दूंगा कि इस सिस्टम को अगर इस तरह से कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और उसका मैं उनसे चार्ज नहीं करूँगा। हाँ, अगर उसके बाद वो मुझे कहेंगे ट्रबल शूट करने का तो डेफिनेटली उसका तो हम चार्ज करेंगे। लेकिन कंसल्टेंसी मैं उनसे किसी किस्म की नहीं लूँगा। वो मुझसे काम करवाएं, वो किसी और से काम करवाएं, तो वो हम सर्विसेज एक तो उनको फ्री देंगे। इसके अलावा कुछ दोस्त मुझे कंसल्ट करना चाहेंगे। अब इसमें को थोड़ा सा होता है कि यार इनसे कंसल्ट करें मोहसिन साहब के रेफरेंस से, बाद में आप जो है ना अगर रेट की समझ नहीं आई या किसी चीज़ की नहीं तो भाई शायद इन्हीं से लगवाना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो मुझसे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं प्रोफेशनल वे में उनको मुकम्मल तौर पे जो मेरी सर्विसेज हैं, जो मेरी एडवाइजरी होगी, मैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद वो क्रॉस कंपैरिजन बनाएंगे। अगर हमारे रेट्स भी बेहतर होंगे और हमारी प्रोडक्ट्स भी बेहतर होंगी तो वो डेफिनेटली हमें प्रेफर करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं भी हैं तो वो मैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ कर दूंगा। तो कोई भी दोस्त जो है जिन्होंने सोलर लगवा लिया हुआ है और वो ये चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सोलर को अच्छी चीज़ नहीं है,
तो इंशाल्लाह ताला हम उनको साबित कर देंगे कि सोलर बहुत अच्छी चीज़ बहुत है, अच्छी सिर्फ चीज़। लगाने में मिस्टेक थी जो हम निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि मेरे पास दो ऑप्शंस थी कि जब हमने सोलर पैनल्स लगाने थे तो मेरे पास चूंकि ये छत खुली मौजूद थी, बड़ी छत है घर की, तो यहाँ पर मैं आराम से नीचे सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकता था। लेकिन इश्तियाक साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आप अपनी छत ज़ाया ना करें। इन्होंने रेज स्ट्रक्चर लगा दिया, ये स्ट्रक्चर उठा के अब ये 14 फुट हाइट पे है और इससे मेरी छत काबिल इस्तेमाल रह गई और अब ये मेरे पास बहुत अच्छा रूफटॉप गार्डन भी बन गया है। यहाँ पर हम अपने फंक्शंस भी करते हैं, अच्छे मौसम में शाम को बैठ के इधर फैमिली गेट टुगेदर भी करते हैं और मौसम को एंजॉय भी करते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल आ रहा है जो मैं इश्तियाक साहब से नहीं पूछ सका, तो स्क्रीन पर इश्तियाक साहब का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप डायरेक्टली इश्तियाक साहब से वो सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से आपका मेज़बान मोहसिन भट्टी इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने